समस्त सुधी जनों को सादर नमस्कार। 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास भारतीय चिंतन परंपराएं अथवा भारतीय ज्ञान मीमांसाएं या शास्त्र परंपराएं नई करवट लेने लगती हैं। कई प्रस्थान नए बनते हैं, नए मोड़ आते हैं। न्याय दर्शन में नव्य न्याय आने लगता है, वेदांत में नव्य वेदांत, व्याकरण में नव्य व्याकरण, सब कुछ जैसे नया हो रहा है। पूरी एक सहस्राब्दी बीत गई विक्रमादित्य के पश्चात या ईसा मसीह के पश्चात। इस पूरी सहस्राब्दी के बीतते बीतते भारतीय चिंतन परंपराओं में नया उन्मेष हो रहा है। नाट्यशास्त्र की परंपरा में भी बहुत कुछ नया होता है। हमारे यहाँ पश्चिमी विद्वानों के विमर्श के कारण प्राच्य विद्या विशारद जो पश्चिम के थे उनके द्वारा किए गए इतिहास और भारतीय संस्कृति के मूल्यांकनों के प्रभाव से, औपनिवेशिक दौर के प्रभाव से यह मान लिया गया कि 9वीं-10वीं शताब्दी के पश्चात भारत की चिंतन परंपराओं में क्षरण होता है, मौलिक चिंतन समाप्त हो जाता है, टीकाओं का युग आ गया है। मूर्ख लोग थे पश्चिम के जिन्होंने यह मान लिया। हमारे सबसे मौलिक ग्रंथ टीकाओं के रूप में लिखे गए अभिनव भारती सबसे मौलिक ग्रंथ है काव्यशास्त्र का, नाट्यशास्त्र का। आचार्य अभिनव गुप्त का वह नाट्यशास्त्र की टीका है। ध्वन्यालोक लोचन ध्वन्यालोक की टीका है। ये इनमें सबसे अधिक उर्वर और मौलिक चिंतन आचार्यों ने किया है। इसलिए 9वीं-10वीं शताब्दी के पश्चात जो नई करवटें, नए प्रस्थान निर्मित होते हैं भारतीय चिंतन परंपराओं में, उनकी तरफ अब ध्यान दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से नाट्यशास्त्र की परंपराओं ने भी नवीन उन्मेष को प्रकट किया 9वीं-10वीं शताब्दियों के बाद से। और 9वीं-10वीं शताब्दियों के पहले जो नाट्यशास्त्र के ग्रंथ लिखे गए उनमें से अधिकांश लुप्त हो गए हैं। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र मिलता है, उसके पहले नटसूत्र और सुबंधु का नाट्यशास्त्र नहीं मिलता है, द्रोहिणी का नाट्यशास्त्र नहीं मिलता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के पश्चात विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तृतीय खंड, जो कि कलाओं का एक बड़ा विश्वकोश है नाट्यशास्त्र के पश्चात, वह मिलता है। अग्निपुराण में काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र का विमर्श है। उतना अंश अग्निपुराण का भी नाट्यशास्त्र के परवर्ती विकास को सूचित करने के लिए, जानने के लिए उपादेय है। शेष ग्रंथ जो 100 से अधिक ग्रंथ लिखे गए होंगे इस पूरी सहस्राब्दी में, भरत मुनि के पश्चात और 10वीं शताब्दी के पहले तक, वे अधिकांश नाट्यशास्त्र के ग्रंथ जो थे लुप्त हो गए हैं। काव्यशास्त्र के ग्रंथ अवश्य मिलते हैं। भामा, दंडी, वामन इनके ग्रंथ मिलते हैं। भामा के पहले मेधावी का ग्रंथ लुप्त हो गया है। लुप्त हो गए काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र के ग्रंथों की संख्या बहुत बड़ी है। पर दुर्भाग्य से नाट्यशास्त्र की जो अनेक टीकाएं लिखी गई थीं, जिनमें अनेक मौलिक उद्भावनाएं नाट्यशास्त्र की गई थी, उन रंगमंच और नाटक के नवीन प्रस्थानों के बारे में भी उनमें जानकारी थी, वे लुप्त हो गई हैं। कोहल का पूरा ग्रंथ लुप्त हो गया है। मातृगुप्त का कारिका ग्रंथ था, वह लुप्त हो गया। ये नाट्यशास्त्र के महनीय आचार्य थे। पर 9वीं-10वीं शताब्दी के पश्चात जो ग्रंथ नाट्यशास्त्र की परंपरा में लिखे गए उनकी संख्या भी 100 से ऊपर ही होगी, और उनमें अनेक ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं। उन सैकड़ों ग्रंथों में से बहुत सारे ग्रंथ हमारे पास अब हैं। यह सौभाग्य की बात है। इन ग्रंथों को 3 कोटियों में हम बांट सकते हैं। जो नाट्यशास्त्र, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की परंपरा में संस्कृत में जो लिखे गए ग्रंथ हैं, 10वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक जो लिखे गए हैं, उनको मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो सैद्धांतिक ग्रंथ हैं, जिनमें नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों की ही प्रमुख रूप से चर्चा है। नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों में रस का स्वरूप, भाव का स्वरूप, संधि, संध्यंग, अर्थ, प्रकृतियां, अवस्थाएं, इतिवृत्त विचार, नाटक का इतिवृत्त, ये जो प्रमुख सिद्धांत हैं नाटक से संबंधित, नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित, उन पर ही विचार किया गया है। रंगमंच का स्वरूप, अभिनय की प्रविधियां, संगीत, नाट्य प्रयोग, इन पर इनमें विचार नहीं किया गया। उदाहरण जरूर नाटकों से दिए गए हैं जो नाट्य प्रसिद्ध हैं आचार्यों के समय के। तत्त आचार्य ने उनसे उदाहरण अवश्य दिए हैं,
पर रंगमंच के बारे में, प्रयोग के बारे में विशेष कुछ नहीं कहा है। इस तरह के ग्रंथों को सैद्धांतिक ग्रंथ कह सकते हैं। दशरूपक धनंजय और धनिक के द्वारा, धनंजय की कारिकाएं, धनिक की वृत्ति मिलाकर के पूरा ग्रंथ यह बड़ा सैद्धांतिक ग्रंथ है। रामचंद्र गुणचंद्र ये दोनों आचार्य हुए नाट्यशास्त्र के, इनका नाट्य दर्पण है। सागर नंदी का नाटक लक्षण रत्न कोश है। नाटक परिभाषा है सिंह भोपाल की। ये इस प्रकार के ग्रंथ हैं जिनमें कि सिद्धांतों का ही विवेचन, कोटियों का विवेचन भेदोपभेदों सहित किया गया है। रस भाव इत्यादि का अभिनय पक्ष, प्रयोग पक्ष प्रायः छोड़ दिया गया है। दूसरे श्रेणी के ग्रंथ वे आते हैं जिनमें कि प्रयोग पक्ष की ही चर्चा है, वो सिद्धांतों पर दार्शनिक विमर्श नहीं है। जय सेनापति की नृत्य रत्नावली है, मानसोल्लास है, कला का बहुत बड़ा विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। नृत्य रत्न कोश है कुंभ का। इस तरह के भी सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए। इनमें प्रायः रंगमंच पर प्रयोग कैसे किया जाएगा, नृत्य के रूप में, नाट्य के रूप में, और देशी रूपकों की चर्चा भी इनमें विशेष रूप से आई है। लोकनाट्यों की चर्चा बहुत आई है। बहुत महत्वपूर्ण है ये ग्रंथ। पर जो दार्शनिक और सैद्धांतिक पक्ष है उसका विमर्श बहुत कम हुआ है। संगीत रत्नाकर भी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि रूपकों पर चर्चा है, नाट्य के अभिनय पर बहुत गहरी चर्चा है, अभिनय प्रविधियों की, कोटियों की बड़ी विस्तार से चर्चा है, नृत्य की चर्चा है, पर सिद्धांतों की चर्चा उतनी विस्तार से नहीं है। इस प्रकार के ग्रंथ प्रयोग पर केंद्रित हैं। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो कि सिद्धांत और प्रयोग दोनों पर बराबर चर्चा करते हैं। ऐसे ग्रंथ कुछ विरल हैं। वे संपूर्ण नाट्यशास्त्र का जो आदर्श है उसका निर्वाह करते हैं। जैसा मैंने कहा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो तृतीय खंड है वह कलाओं का विश्वकोश है। उसमें नाट्यशास्त्र के सारे सिद्धांत और कला के सिद्धांत प्रतिपादित हैं, पर उनका जो प्रयोग पक्ष है, अभिनय पक्ष, नाट्य का, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, इनका भी पूरा प्रयोग पक्ष और सिद्धांत पक्ष सबका विस्तार से विष्णु धर्मोत्तर पुराण ने वर्णन किया है। यह इस प्रकार का ग्रंथ है। इस प्रकार से इन तीन श्रेणियों में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें नाट्यशास्त्र के पश्चात विष्णु धर्मोत्तर पुराण तो मिलता है, जो कि कला के, नाट्य कला सहित सभी कलाओं के सिद्धांत पक्ष और प्रयोग पक्ष दोनों पर विस्तार से निरूपण है। उसके बाद ऐसे ग्रंथ विरल होते चले जाते हैं। एक ग्रंथ हमारे सामने है, वह शारदा तनय का भाव प्रकाश है। इसको एक अपवाद, बड़ा अपवाद कहा जा सकता है। दुर्भाग्य से यह एक उपेक्षित ग्रंथ भी है। हाल ही में इस पर कार्यशाला भोपाल में आयोजित की गई, उससे एक बार फिर इस ग्रंथ पर ध्यान गया है और इससे विद्वानों के ध्यान में, संज्ञान में यह बात आई कि भाव प्रकाश नाट्यशास्त्र में जो पूरे नए प्रस्थान बनते हैं 9वीं 10वीं शताब्दी के पश्चात, सिद्धांत और प्रयोग दोनों में, उन पर विमर्श करने वाला बड़ा ही महनीय ग्रंथ है। और इसके प्रणेता आचार्य शारदा तनय एक बड़े चिंतक, विचारक, कला के क्षेत्र में, नाट्य के क्षेत्र में हैं, जिनको कि प्रयोग पक्ष की भी अच्छी जानकारी है। इसलिए यह ग्रंथ अभिनव गुप्त की अभिनव भारती के पश्चात नाट्यशास्त्र का एक संपूर्ण ग्रंथ है। इसमें संगीत शास्त्र की अच्छी चर्चा है, वास्तुशास्त्र और रंगमंच, नाट्य मंडप के निर्माण की भी चर्चा इसमें है, और परवर्ती विकास जो हुआ भरत मुनि के पश्चात वह इसमें आया है। नाट्यशास्त्र में तो विकृष्ट, त्र्यष्ट और चतुरष्ट 3 प्रकार के नाट्य मंडप बताए गए। शारदा तनय ने तो विकृष्ट को छोड़ दिया और वृत्त उसके स्थान पर लिया। वृत्ताकार रंगमंच कहीं पर प्रचलित रहा होगा, वृत्ताकार नाट्य मंडप, और बाद में मिलते भी हैं प्रमाण वृत्ताकार रंगमंच के। उन्होंने उसका वर्णन किया है, विकृष्ट को छोड़ दिया है, चतुरस्र और त्रिस्र को लिया है। यह बड़ा महत्वपूर्ण विकास हुआ। और मंदिरों की जो रंगशाला है उसमें कुछ गोलाकार भी बनाया गया है
नाट्य मंडप और रंगमंच और तीनों ओर दर्शक बैठ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो लोक नाट्यों में इस प्रकार की व्यवस्था होती आई है कि वृत्ताकार कुछ हो जाता है जो नाट्य मंडप है और स्टेज है, और तदनुसार दर्शकों के जो स्फेरिकल है व्यवस्था बैठने की वह होती है, हेमिस्फेरिकल व्यवस्था हो जाती, अर्धवृत्ताकार व्यवस्था हो सकती है। तो यह जो परवर्ती नाट्य प्रयोगों में विकास हुआ उसकी सूचना दी है। भाव प्रकाश में नाट्यशास्त्र की परंपरा में एक बड़े ग्रंथकार शारदा तनय ने अपने भाव प्रकाश में 3 संस्करण भाव प्रकाश के मेरी जानकारी में हैं जो प्रकाशित हैं। पहला संस्करण यदुगिरी यतिराज स्वामी मेलुकुटे के जो स्वामी जी थे उनके तथा रामास्वामी शास्त्री के संपादन में गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज के 45वें क्रमांक पर निकला बड़ौदा से 1968 में। यह 4 हस्तलिखित पोथियों के आधार पर तैयार किया गया था। यह क्रिटिकल एडिशन या समीक्षित पाठ युक्त संस्करण है, पहला संस्करण भाव प्रकाश का। यदुगिरी यतिराज स्वामी जी ने बड़ी सेवा की है संस्कृत विद्या की, और अनेक अप्रकाशित पांडुलिपियों को उन्होंने संस्कृत जगत को उपलब्ध कराया। पहली बार श्रृंगार प्रकाश को भी उन्होंने उपलब्ध कराया था और 4 भागों में प्रकाशित भी कराया। उसी तरह से भाव प्रकाश की पोथी उन्होंने उपलब्ध कराई, स्वयं संपादित नहीं किया। ये बहुत अच्छा किया क्योंकि निरंतर भ्रमण करते रहते थे अपनी शिष्य मंडली के साथ। विद्वान थे, पंडित थे, संस्कृत विद्या में शास्त्र परंपरा में बड़ी श्रद्धा रखते थे, पर उनको इतना समय नहीं था, इसलिए उन्होंने बड़ौदा के रामास्वामी शास्त्री जी को सौंप दिया। दोनों ने मिलकर के इसका संपादन किया है। 4 मैन्युस्क्रिप्ट से 4 हस्तलिखित ग्रंथों के आधार पर पाठ का मिलान इसमें किया गया है। दूसरा एक संस्करण मदन मोहन अग्रवाल के द्वारा हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित किया गया है। यह क्रिटिकल एडिशन नहीं है, बड़ौदा संस्करण का ही पाठ इसमें लिया गया है। हाल ही में एक तीसरा संस्करण आचार्य महापंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी तथा उनके सुपुत्र सदाशिव द्विवेदी के संपादन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें 2 ही पांडुलिपियों के आधार पर यह संस्करण निर्मित किया गया, एक वाराणसी से प्राप्त हुई और एक त्रिपुनीथुरा से प्राप्त हुई। दोनों पांडुलिपियों के पाठ भेदों की सूचना विद्वान संपादकों ने इसमें दी है। भाव प्रकाश के आरंभ में शारदा तनय ने किंचित अपना परिचय दिया है। वे काश्यप गोत्री ब्राह्मण परिवार में प्रादुर्भूत हुए। इनके प्रपितामह लक्ष्मण थे और पितामह कृष्ण ये प्रतिष्ठित वैदिक पंडित थे। माठर पूज्य ग्राम में इनके पुरखे रहते आए। बताया कि 1 सहस्र द्विज वहां निवास करते थे। द्विज सहस्र सम्मितः, सहस्रों द्विजों के द्वारा अभिमत वह था या उनके निवास के लिए अभिमत वह था, ऐसा दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी तथा सदाशिव द्विवेदी के संस्करण में जो हिंदी अनुवाद है उसमें सहस्रों द्विज उसमें निवास करते थे, यही अनुवाद दिया गया है। यही आशय भी प्रतीत होता है। शारदा तनय ने भोज के श्रृंगार प्रकाश को उद्धृत किया है, मम्मट की सूचना ली है, मम्मट के काव्य प्रकाश को भी उद्धृत किया है। अतः 11वीं शताब्दी के पश्चात इनका समय माना जा सकता है। सबसे प्राचीन पांडुलिपि जो इसकी मिली है 1227 ईस्वी की है, और यह प्रणेता के हाथ की लिखी हुई पांडुलिपि तो है नहीं, इसलिए मूल पांडुलिपि और इसके बीच में कुछ अंतराल यदि दें तो 1227 के कम से कम 50 वर्ष पहले शारदा तनय हुए होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। 12वीं शताब्दी इनका समय हम मान सकते हैं। अपना जन्म स्थान और पूर्वजों का निवास स्थान इन्होंने आर्यावर्त में मेरुत्तर जनपद को बताया है। मेरुत्तर जनपद से आशय मेरठ, आधुनिक मेरठ से विद्वानों ने माना है। बहुत स्पष्ट नहीं है कि मेरुत्तर कहाँ है, पर शारदा तनय अनेक सूचनाएं अपने परिवार के बारे में, अपने जीवन के बारे में देते हैं। इनके पितामह ने वाराणसी में रहकर महादेव की आराधना पुत्र प्राप्त्यर्थ की थी। वाराणसी से इनका संबंध रहा, तो वाराणसी के आसपास इनका निवास हो सकता है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। मेरुत्तर जनपद से मेरठ, आधुनिक मेरठ से भी आशय लिया जा सकता है। और शारदा देवी की उपासना भी इनके पिता ने की, यह सूचना देते हैं। उसके पश्चात अपने ग्रंथ के आरंभ में शारदा तनय कहते हैं कि उन्होंने शारदा देवी के मंदिर में
चैत्र यात्रा महोत्सव में नर्तनागार में 30 प्रकार के रूपकों का अलग अलग अभिनय देखा था। इससे यही आशय लिया जा सकता है कि शारदा देवी के मंदिर में जो यात्रा महोत्सव होता था उसमें कई प्रकार के रूपक दिन प्रतिदिन अभिनीत होते थे। नृत्य प्रधान रूपक जिनको नृत्य प्रबंध अभिनव गुप्त ने कहा है, वे भी अभिनीत होते थे। रूपक जिनको अंग्रेजी में मेजर प्लेज और माइनर प्लेज कहते हैं, रूपकों को मेजर प्लेज और उपरूपकों को माइनर प्लेज ऐसा कहा जाता है। हालांकि यह भ्रांत अनुवाद है, पर रूपकों तथा कथित उपरूपकों या नृत्य प्रधान रूपकों, इनका अभिनय कम से कम 30 इस प्रकार के प्रयोगों को शारदा तनय ने देखा चैत्र यात्रा महोत्सव में। इसको कुछ लोगों ने माना है कि उन्होंने अध्ययन किया था, इस प्रकार के रूपकों का प्रयोग नहीं देखा था, पर मैं इसको स्वीकार नहीं करता। वे तो स्पष्ट ही कहते हैं कि शारदा देवी के चैत्र यात्रा महोत्सव में 30 प्रकार के रूपकों का अलग अलग अभिनय हमने देखा। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो बड़ा ग्रंथ है नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों और प्रयोगों का, उसमें मंदिरों की रंगशाला का वर्णन किया गया है और मंदिरों की रंगशाला में किस प्रकार से नाट्याभिनय होगा यह भी बताया गया है। और प्रत्येक बड़े मंदिर में देवता की यात्रा विधि कैसे होगी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। यात्रा विधि में उस नगर में उस देवता की प्रतिमा की यात्रा निकालने के पश्चात, पुनः स्थापना करने के पश्चात कम से कम 1 सप्ताह तक यात्रा महोत्सव जो मनाया जाएगा, उसमें नाट्य प्रयोग दूर दूर से आई हुई मंडलियां देंगी, ऐसा विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है। और अनेक बड़े नाटककारों के नाटकों की प्रस्तावना से हमको ज्ञात होता है कि किस मंदिर के यात्रा महोत्सव में ये नाटक खेले जा रहे हैं। भभूति के नाटक, तीनों नाटक कालप्रियनाथ के यात्रा महोत्सव में, कालप्रियनाथ का जो मंदिर है उसको कहीं कालपी में बताते हैं, और हम लोग उसको ग्वालियर के पास पवाया में एक सूर्य मंदिर के अवशेष मिले हैं, वहाँ कालप्रियनाथ का मंदिर था यह मानते हैं, क्योंकि भभूति जो पूरा विवरण देते हैं तदनुसार भभूति इसी स्थान पर विदर्भ से चल करके आ गए थे, यह प्रमाणित होता है। पूरा जो लोकेल उन्होंने मालती माधव में बताया है वह यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर सूर्य मंदिर था, उसमें यात्रा महोत्सव में भभूति के तीनों नाटक खेले गए। किसी राजसभा में वे नहीं गए अपने नाटकों को लेकर के, कालिदास की तरह किसी विक्रमादित्य की अभिरूप भूयिष्ठा परिषद के सामने उनके नाटक नहीं खेले गए, मंदिरों के यात्रा महोत्सव में खेले गए। मुरारी का नगर राघव भी पुरी के मंदिर में यात्रा महोत्सव में खेला गया। और भी कई नाटक हैं जो कि यात्रा महोत्सव में मंदिरों के रंगमंच पर खेले गए। तो यह मंदिरों के रंगमंच पर शारदा तनय ने 30 प्रकार के रूपकों के अभिनय देखे। उनके मन में इच्छा जागी कि अब हमें नाट्यशास्त्र का सिद्धांत भी समझना चाहिए। तो उन्होंने शारदा देवी की उपासना की, शारदा देवी से उनको नाट्यवेद की प्राप्ति हुई, ऐसा वे कहते हैं। शारदा देवी ने कहा कि दिवाकर नाम के नाट्यशालाधिपति से नाट्य विद्या सीखो। इससे ऐसा लगता है कि दिवाकर उनके समय कोई नाट्यशास्त्र के बड़े आचार्य थे, जो नाट्य प्रयोग में भी दक्ष थे, खूब अभिनय कराते थे, नाट्याचार्य थे और शास्त्र परंपरा भी जानते थे। स्वयं शारदा देवी के आदेश पर आचार्य दिवाकर ने मुझे नाट्य विद्या, नाट्य के सिद्धांत भी सिखाए और प्रयोग मैंने देखे। दोनों में गति उनकी हो गई शारदा तनय की, तब उन्होंने यह ग्रंथ लिखा है। 10 अधिकारों में यह ग्रंथ विभाजित है। इसकी संक्षेप में हम विषय वस्तु की सूचना ले लेते हैं। आगे जो नई उद्भावनाएं शारदा तनय ने की हैं और नवीन चिंतन उन्होंने अनेकत्र किया है, बड़ी गहरी दृष्टि उनकी है, इसलिए इस पर आगे कभी यथासंभव विस्तार से बात करेंगे। इसके जो 10 अधिकार हैं, चैप्टर्स या अध्याय, उनमें पहले अधिकार में विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के लक्षण और भेद आदि का निरूपण है। अनुभाव के विषय में उन्होंने भोज के मत को उद्धृत किया है। भाव और रस के संबंध पर भी इस अधिकार में विचार किया है। द्वितीय अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण है और यह रीढ़ है एक प्रकार से पूरे भाव प्रकाश में जो सैद्धांतिकी या थ्योरी है उसकी।
व्यभिचारी भावों का वर्णन विस्तार से करने के पश्चात व्यभिचारी भावों के द्वारा रसानुरूप निर्वाह कैसे होगा इसकी चर्चा की है। रसानुभूति पर गहरा विमर्श शैव तंत्र के आधार पर इस रूप में पहली बार शारदा तनय ने किया। यह इसकी बड़ी विशेषता है। अभिनवगुप्त ने जो द्वार खोल दिया था उससे वे राजमार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं और भट्टनायक और अभिनवगुप्त दोनों के मतों का समन्वय करके उन्होंने शैव दर्शन और शैवागमों के आधार पर रसानुभूति की एक सर्वांगीण व्याख्या पहली बार की। यह एक बहुत बड़ी बात हुई 12वीं शताब्दी में शारदा तनय के इस ग्रंथ के साथ कि जो भट्टनायक कुछ अनकहा छोड़ गए हैं उनका तो ग्रंथ ही उपलब्ध नहीं है अब हमको, और अभिनवगुप्त जो कुछ सूत्र भर दे गए हैं और छोड़ गए हैं उसको पल्लवित करते हैं शारदा तनय। इस पर बात आगे चल करके कभी करेंगे। तृतीय अधिकार में रस के भेदों का विवेचन है। चतुर्थ अधिकार में नायक नायिका भेद का रस दृष्टि से विचार किया गया है। उसमें भी अनेक नई उद्भावनाएं शारदा तनय ने की हैं जो बड़ी रोचक हैं, नायक नायिका भेद के विषय में भी। और पंचम अधिकार में नायक और नायिकाओं की अवस्थाओं को उन्होंने समझाया है। छठे अधिकार में शांत रस के साथ शब्द वृत्तियों का विवेचन है। सातवें अधिकार में रूपक के भेद, जाति, संगीत, राग के साथ संगीत के अलंकार, गमक, इन सब का वर्णन किया है। संगीत शास्त्र यहाँ आ गया। और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जितना संगीत शास्त्र है वह सामवेद पर आधारित जो जाति संगीत है उस पर पूरा वह नाट्य संगीत है, नाट्यशास्त्र का संगीत है। अब संगीत रत्नाकर के अवतरण के साथ 12वीं शताब्दी में पूरा जो संगीत शास्त्र नई करवट लेता है कि जाति संगीत के स्थान पर राग संगीत आ जाता है। अभिनवगुप्त को भी विदित है कि राग संगीत आ गया। अभिनव भारती में वे रागों की चर्चा करते हैं, पर नाट्यशास्त्र की पूरी व्याख्या तो वे जाति संगीत जो सामवेद पर आधारित है उसी के आधार पर करते हैं। अब संगीत रत्नाकर जो शारंगदेव का है उसके साथ जो जाति संगीत का प्रतिपादन आरंभ हो गया उसका भी आधार लेते हैं शारदा तनय, और जो जाति संगीत है उसका भी विवेचन करते हैं। तो यह बड़ा संधिकाल है जिसमें कि दो बड़ी परंपराएं, पुरानी परंपरा से नई परंपरा जो बन रही है वो दोनों परंपराएं एक साथ विवेचित हो रही हैं संगीत शास्त्र के क्षेत्र में, ये हम देखते हैं। और इसी सप्तम अधिकार में अर्थ प्रकृति अवस्था इतिवृत्त विभाजन नांदी नाटक में जो विषय वस्तु है उसका भी विवेचन किया गया है। 8वें अधिकार में रूपकों के लक्षण उन्होंने किए हैं 10 रूपकों के। 9वें अधिकार में 20 उपरूपकों को जिनको कि उपरूपक बाद में कहा गया है। शारदा तनय ने उपरूपक इनको नहीं कहा। बाद के आचार्यों में अमृतानंद योगी ने उपरूपक शब्द का इस्तेमाल, उपरूपक की संज्ञा का प्रयोग, जिनको माइनर ड्रामा कहते हैं अंग्रेजी में, उनके लिए कहा गया। हालांकि माइनर नहीं है, महत्वपूर्ण है ये। तो शारदा तनय ने अन्य रूपकों के तौर पर 20 अन्य रूपक बतलाए 9वें अधिकार में। और 10वें अधिकार में प्रकृति या भूमिका का विवेचन किया है। रंग मंडप का विवेचन भी उन्होंने इसमें किया है। जो बड़ी विशेषता शारदा तनय के भाव प्रकाश की है कि वे देशज परंपराओं की सूचना लेते हैं। और ये पूरी जो महत्वपूर्ण बात भारतीय रंगमंच के क्षेत्र में होती है कि भरत मुनि का जो पूरा प्रस्थान है वह देशी परंपराओं से जुड़ता है। भरत मुनि ने तो जो परंपरा बताई वो मार्गी परंपरा है, जिसको अंग्रेजी में क्लासिकल थिएटर कहते हैं। तो मार्ग रंगमंच के वे महान आचार्य हैं। अभिजात रंगमंच भी कह सकते हैं, यद्यपि ये सब भ्रामक संज्ञाएं हैं। और यदि इनको एक खांचे बना करके अलग अलग देखा जाता है कि मार्गी रूपक और देशी रूपक, मार्गी परंपरा और देशी परंपरा, इनमें एक डिवाइड या विभाजक रेखा है, वह तो गलत है, क्योंकि इनमें इतना संगम होता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी देशी परंपराएं कैसे उनकी धाराएं मिलती हैं ऐसा भरत मुनि सूचित करते ही हैं। पर यह तो बड़ा समागम स्थल है मार्ग परंपराओं और देशज परंपराओं का, जिसको कि कोहल बहुत बड़े प्रवक्ता थे मार्गी के समानांतर जो देशी परंपराएं हैं उनके, और कोहल की परंपरा आकर के समागम कर रही है। ऐसे ग्रंथों में वह विरल ग्रंथ हैं, उनमें भाव प्रकाश एक ग्रंथ है। तो नाट्यशास्त्र के सभी विषयों का सर्वांगीण विवेचन करने की दृष्टि से देशज और
मार्गी परंपराओं के समागम संगम को निरूपित करने की दृष्टि से शारदा तनय का भाव प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक पूरी नाट्यशास्त्र की परंपरा की जो समझ उनको मिली है वो शैवागमों के आधार पर मिली है। उस दृष्टि से भी नाट्यशास्त्र की जो पूरी परंपरा है आगमों से चली आ रही और देशज परंपराओं से मिलती हुई उसकी विवेचना वे करते हैं। और भरत शब्द की व्युत्पत्ति वे बताते हैं, भाव राग और ताल नाट्योत्पत्ति की कथा वे अलग ढंग से बताते हैं। और किंचित भेद के साथ जो नाट्यशास्त्र से भिन्न परंपराएं हैं उनकी सूचना देते हुए नाट्य कैसे उत्पन्न हुआ उसकी कथा बताते हुए वे कहते हैं कि कल्प के अंत में महेश्वर अपने महिमा के आनंद में डूबे हुए थे। उसी समय अपने मन के द्वारा उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु की सृष्टि की। वाम भाग में महामाया मई वैष्णवी शक्ति का अंबिका का रूप उन्होंने धारण करके वे स्थित थे। और उन्हीं भगवान जो शिव अपने वाम भाग में मायामयी वैष्णवी शक्ति का अंबिका के रूप में धारण करके स्थित थे, उन्हीं भगवान शिव के नियोग से ब्रह्मा ने संसार की पुनः सृष्टि की। शिव ने अनुरोध किया कि अब आप सृष्टि कीजिए। ईश का दिव्य चरित्र किस प्रकार में लोक में प्रत्यक्ष बने, इस प्रकार की चिंता करने वाले ब्रह्मा के पास फिर नंदिकेश्वर आए। उन्होंने चतुर्मुख ब्रह्मा को नाट्यवेद सिखाया और कहा कि इस नाट्यवेद में जो विभिन्न रूपक बताए गए हैं उनमें से किसी एक का सम्यक विधान के साथ आप भरतों के द्वारा प्रयोग कराइए। भाव तथा अभिनय में कोविद भरतों के द्वारा उस रूपक का अभिनय करने पर आपको ईश या शिव के सारे प्राक्तन कर्म प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। यह कहकर नंदिकेश्वर अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने देवों को साथ लेकर भरतों से त्रिपुरदाह नामक रूपक का अभ्यास कराया और उसका प्रयोग करने को कहा। तब ब्रह्मा की संसद में त्रिपुरदाह रूपक का प्रयोग होने लगा। उसको देखते हुए ब्रह्मा के मुख से चारों वृत्तियों के साथ श्रृंगार आदि रस विनिसृत हुए। इस प्रकार से थ्योरी और थिएटर प्रयोग दोनों का, सिद्धांत और प्रयोग दोनों का समागम हुआ। जब भरतों ने शिव और उमा के संयोग का अभिनय किया तो कैशिकी वृत्ति के साथ श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ। जब त्रिपुर मर्दन का अभिनय किया तो सातपति वृत्ति के साथ दक्षिण मुख से ब्रह्मा के वीर रस उत्पन्न हुआ। जब नटों ने दक्ष यज्ञ के विध्वंस का अभिनय किया तो आर्भटी वृत्ति और ब्रह्मा के पश्चिम मुख से रौद्र रस उत्पन्न हुआ। जब उन्होंने शिव के द्वारा संहार का अभिनय किया सृष्टि के तो भारती वृत्ति और ब्रह्मा के उत्तरी मुख के द्वारा बीभत्स रस उत्पन्न हुआ। इन चार मूल रसों से चार अवान्तर रस उत्पन्न हुए। यह भाव प्रकाश कार शारदा तनय बताते हैं। यह जो आख्यान है नाट्योत्पत्ति का, इसमें नाट्यशास्त्र के भी बहुत सारे सिद्धांत आ गए हैं। वृत्तियों की उत्पत्ति और शिव का और शैवागमों का जो संबंध है नाट्य परंपराओं के साथ, कला परंपराओं के साथ, उस परंपरा को शारदा तनय लेते हैं। तो ब्रह्मा ने फिर नाट्योत्पत्ति नहीं की, शिव उसमें मूल जनक एक प्रकार से यहाँ आ जाते हैं। एक और कथा शारदा तनय ने भाव प्रकाश में नाट्योत्पत्ति की बताई है। उसमें वे कहते हैं कि राजा मनु सप्तद्वीपति पृथ्वी पर शासन करते हुए उसके भार से शांत हो गए। वह सोचने लगे कि यह जो पृथ्वी पालन का भार है इससे मुझे विश्रांति कैसे मिले, कैसे चित्त रंजन हो। तब वैवस्वत मनु थे, विवस्वान या सूर्य उनके सामने प्रकट हुए अपने पुत्र के वात्सल्य के कारण। और पुत्र ने अपने पिता से पूछा कि भूभार क्लेश का जो मेरे ऊपर शांति है मेरे ऊपर, जो भूभार के क्लेश की जो थकान मुझे आ रही है सारी पृथ्वी का पालन करने के कारण, उससे मेरा चित्त रंजन कैसे होगा, विश्रांति सुख कैसे होगा, सुकून कैसे मिलेगा। सूर्य ने मनु को विश्राम के लिए उपाय बताया कि पूर्व काल में क्षीर सागर में सोए विष्णु के नाभि स्थित कमल से ब्रह्मा जब उत्पन्न हुए, उन्होंने स्थावर जंगम लोकों की सृष्टि की। फिर इस लोक के पालन के लिए वे भी निरंतर खिन्न रहने लगे कि ये इतना बड़ा लोक प्रजाओं की सृष्टि मैंने कर दी। थकान उनको भी हुई, उन्होंने भी अपनी थकान दूर करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने उनसे कहा कि हे ब्रह्मन, आप अंबिकापति शिव के पास जाइए और वही आपको उपाय बताएंगे। तब वे शिव के पास गए। ब्रह्मा उनकी स्तुति करके अपने खेद या थकान की बात उन्हें बताई। तब शिव ने नंदिकेश्वर को बुला करके कहा कि मैंने जो तुमको नाट्यवेद पढ़ाया है उसको ब्रह्मा को सिखा दो।
तब नंदिकेश्वर ने ब्रह्मा को नाट्यवेद सिखाया और कहा कि इसके द्वारा आपका चित्त रंजन भी होता रहेगा और जगत का पालन भी आप सानंद करते रहेंगे, विश्राम भी आपका बीच बीच में होता रहेगा। तब ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, और भारती अर्थात सरस्वती को साथ में लेकर के नाट्यवेद के प्रयोक्ता भरत का उन्होंने स्मरण किया। भरत मुनि अपने सहायकों के साथ उनके सामने उपस्थित हुए और ब्रह्मा ने उनसे कहा कि आप इस नाट्यवेद का भरण कीजिए, तब आप भरत कहलाएंगे। उन्होंने नाट्यवेद का प्रयोग सहित ब्रह्मा से अध्ययन करके भरत मुनि ने और देवों के पुरावृत्त या प्राचीन आख्यानों का रसभाव आदि से समन्वित प्रयोग करके दिखाया। ब्रह्मा को उससे विश्रांति या सुकून मिला। ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर उनसे कहा कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि इस नाट्यवेद का भरण करो, तुमने वैसा ही कहा, वैसा ही किया, इसलिए तुम लोग भरत के नाम से विख्यात होगे और तुम लोगों के द्वारा प्रयोजित या प्रयुक्त यह नाट्यवेद ख्याति को प्राप्त होगा। इतनी कथा बताकर विवस्वान या सूर्य ने विवस्वत मनु से कहा कि हे मनु, मेरे बेटे, तुम भी पृथ्वी के भार से विश्राम पाने के लिए ब्रह्मा की आराधना करो और नाट्यवेद उनसे प्राप्त करके भरत प्रणीत प्रयोगों को धरती पर ला करके अपना चित्त रंजन करो। इस प्रकार से कथा बता करके शारदा तनय यह भी सूचित करते हैं कि ब्रह्मा के आदेश से भरत पृथ्वी पर आए और भारतवर्ष में भी अयोध्या नगरी में आकर, जहाँ पर इक्ष्वाकु वंश प्रारंभ हुआ विवस्वत मनु के द्वारा, अयोध्या राजधानी बनी, वहाँ पर आकर के उन्होंने फिर अपने प्रयोग आरंभ किए। ये कथाएं रोचक हैं, इनसे नाट्यशास्त्र के विकास के सूत्र मिलते हैं। प्राचीन काल में और शैवागमों की परंपरा में जो नाट्यशास्त्र प्रवर्तित हुआ उसकी सूचना हमको प्राप्त होती है। एक बड़ी विशेषता भाव प्रकाश की यह है कि शारदा तनय को अनेक दुर्लभ ग्रंथ प्राप्त थे। अभिनवगुप्त के बाद ये ग्रंथ नष्ट हो गए। अभिनवगुप्त के पास तो बहुत बड़ा ग्रंथालय था, हस्तलिखित पोथियों का बहुत बड़ा ग्रंथागार उनके पास था। वो मेधा स्मृति उनकी ऐसी थी कि लगभग 450 ग्रंथ अभिनव भारती में अपने स्मरण के आधार पर उद्धृत करते हैं, उनके वाक्य उद्धृत करते चले जाते हैं। क्योंकि अभिनव भारती तो लिखते थे या बोल बोल करके लिखवाते थे अपने शिष्यों से, तो उनको सब 500 ग्रंथ उपस्थित थे, पर उनके ग्रंथालय में भी बहुत ग्रंथ थे। जो परिस्थितियां बदली कश्मीर में, ऐसा लगता है कि बहुत सारे ग्रंथ नष्ट हो गए, उनमें अत्यंत बहुमूल्य ग्रंथ थे। और शारदा तनय की जो परंपरा थी, यह जो उनके ग्राम में जो ब्राह्मणों की ज्ञानियों की बस्ती थी, वहाँ कुछ पोथियाँ उनके पास चली आ रही थी, मिली हुई थी, तो नाट्यशास्त्र के अनेक दुर्लभ ग्रंथ उनके पास थे। और नाट्यशास्त्र की जो शैवागम की परंपरा है, उसके आधार पर वे कहते हैं कि पहले 36,000 श्लोकों का नाट्यवेद था, जिसको कि शैवागमों में बताया गया है। उसका संक्षेप वृद्ध भरत ने या भरत वृद्ध ने, दोनों नाम वे लेते हैं, वृद्ध भरत या भरत वृद्ध, 12,000 श्लोकों में उन्होंने उसका संक्षेप किया। और उसके पश्चात इस ग्रंथ को 6,000 श्लोकों में भरत मुनि ने संक्षेप किया। यह परंपरा शैवागमों में भी बताई गई है। और नाट्यशास्त्र की आचार्य परंपरा इस रूप में शारदा तनय को प्राप्त थी, क्योंकि वृद्ध भरत का पूरा एक गद्यांश वे उद्धृत करते हैं, जो कि वर्तमान में जो नाट्यशास्त्र है उसके रसाध्याय में कुछ पाठभेद के साथ रस निष्पत्ति के स्वरूप के विमर्श में मिलता भी है। तो भरत मुनि ने अनेक अंश वृद्ध भरत के ग्रंथ से लिए, ऐसा लगता है। और शारदा तनय के पास वृद्ध भरत का ग्रंथ भी रहा होगा, ऐसा अनुमान होता है। 12,000 कारिकाएं या श्लोक जिसमें थे। ऐसा लगता है कि भट्टनायक का हृदय दर्पण भी इनके पास था। और मुझे तो लगता है कि दूसरे अधिकार में जो पूरा का पूरा रस स्वरूप वर्णित है, उसमें उन्होंने भट्टनायक के हृदय दर्पण से कारिकाएं उद्धृत कर दी हैं। दशरूपक से भी वे कारिकाएं उद्धृत करते हैं। परंपरा उनको प्राप्त है, कहीं मौलिक उद्भावनाएं भी करते हैं, पर प्राचीन ग्रंथों से उद्धरण उन्होंने खूब दे दिए हैं। हेमचंद्र भी यह करते हैं। ये प्राचीन आचार्यों की परंपरा है, वे प्राचीन ग्रंथों से ले लेते हैं, स्रोत अपना कई बार नहीं बताते हैं। तो धनंजय के दशरूपक से कारिकाएं अनेकत्र उद्धृत हैं, प्राचीन ग्रंथों से अंश अनेकत्र उद्धृत हैं।
ऐसा लगता है कि हृदय दर्पण जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था, संपूर्ण काव्य शास्त्र की, काव्य चिंतन की, रस विषयक चिंतन की परंपरा का, जिससे कि पूरा का पूरा एक नया प्रस्थान बना, जो वस्तुनिष्ठ व्याख्याएं थी लोल्लट और शंकुक की, उनके स्थान पर जो विषयनिष्ठ व्याख्याएं थी उनके स्थान पर विषयी निष्ठ व्याख्याएं की जाने लगी और पूरा प्रस्थान हृदय केंद्रित हुआ। इसका बहुत बड़ा साक्ष्य शारदा तनय का यह ग्रंथ देता है। तो ये जो हृदय दर्पण था भट्टनायक का ग्रंथ, अभिनवगुप्त के पास तो था, क्योंकि वे भट्टनायक के मत को उद्धृत करते हैं, पर महिम भट्ट को यह भट्टनायक का हृदय दर्पण नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ध्वनि सिद्धांत का, आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत का मैं खंडन करता हूं। मुझसे पहले भट्टनायक ने हृदय दर्पण में खंडन किया था, वह ग्रंथ मुझे नहीं मिल पाया। अदृष्ट दर्पणा मम धी, भले ही भट्टनायक का हृदय दर्पण मेरे पास न हो, दर्पण के अभाव में भी मैं खंडन कर दूंगा। भट्टनायक के हृदय दर्पण के न मिलने पर भी मैं आनंदवर्धन के मत का खंडन कर दूंगा, ऐसा वे कहते हैं। पर शारदा तनय के पास ये था। ऐसा लगता है कि कश्मीर में पांडुलिपियां नष्ट हो गई। जो कुछ भी उथल पुथल हुई, आक्रमण हुए 12वीं शताब्दी के पश्चात, कश्मीर की धरती जो है खून से रंगने लगी थी, और क्या क्या नहीं हुआ। उसमें जो पोथियां हजारों हजारों नष्ट हो गई, जला दी गई। ये यहाँ रहते थे मेरुत्तर जनपद में, जहाँ भी, और जो भी इनका गांव था वहाँ ये बचाए रहे अपनी पांडुलिपियां, पोथियां। इनके पास हृदय दर्पण रहा होगा। इसलिए भाव प्रकाश बहुत ही बहुमूल्य स्रोत है। इन स्रोतों का मिलान किया जाना चाहिए। वे अनेक प्राचीन आचार्यों को उद्धृत करते हैं। कोहल दूसरे बड़े आचार्य हैं। कोहल का भी नाट्यशास्त्र लुप्त हो गया। अभिनवगुप्त के पास कोहल का नाट्यशास्त्र भी है, और कोहल के नाट्यशास्त्र को भी उद्धृत करते हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जो कोहल की कारिकाएं मिल गई हैं, उनको भी बताते हैं ये कारिका तो कोहल की है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिल गई है। ये अभिनवगुप्त को पाठ परंपराओं का बहुत ज्ञान है। नाट्यशास्त्र की 2 पोथियों का, जिनमें 2 अलग अलग परंपराएं हैं, एक नवरसों की परंपरा और एक अष्टरस की परंपरा, उनका भी उनको ज्ञान है। अभिनवगुप्त के पास तो बड़ी स्रोत सामग्री है शास्त्र परंपराओं की, पर ये लुप्त होने लगी 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद। तो शारदा तनय के भाव प्रकाश का इस दृष्टि से भी गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। हेमचंद्र और शारदा तनय ये 2 बड़े आचार्य हैं जिनके पास बड़ी पोथियां थीं। हेमचंद्र गुजरात में थे, वहाँ भी उनके पास बड़ी पोथियां थीं। उन्होंने पोथियों की पोथियां अपने ग्रंथों में अपने शिष्यों को कह दिया कि इससे ले लो, इससे ले लो। शिष्यों ने ध्यान नहीं रखा। उनको उसमें लिख देना चाहिए था कि ये हमने अभिनवगुप्त से लिखा है। हेमचंद्र तो इतने बड़े कलिकाल सर्वज्ञ थे, काम उन्होंने बहुत बड़ा करवाया, पर ऐसा लगता है कि अनेक स्रोतों से उन्होंने सामग्रियां ले ली हैं। वीएम कुलकर्णी ने मिलान किया है। हेमचंद्र ने जो अभिनव भारती के उद्धरण दिए हैं, उनसे अनेकत्र अभिनव भारती के पाठ लग जाते हैं, जो वर्तमान में अभिनव भारती छपी है। तो ये नाट्यशास्त्र की जो कितनी परंपराएं लुप्त हो रही थी, उनको बचाने के लिए शारदा तनय ने बड़ा काम किया। उसमें उन्होंने कोहल के ग्रंथ के भी उद्धरण दिए। मातृगुप्त बड़े आचार्य हुए, उन्होंने कारिका ग्रंथ लिखा था नाट्यशास्त्र पर, उनको अनेक आचार्यों ने उद्धृत किया है, पर उनका मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, उनको शारदा तनय ने उद्धृत किया है। इसके अतिरिक्त तो लंबी सूची है शारदा तनय के द्वारा उद्धृत प्राचीन आचार्यों की, जिसमें आंजनेय, नारद, पद्मयोनि, द्रुहिणी, मातृगुप्त, सुबंधु, वासुकी, सदाशिव, व्यास, हर्ष जो वार्तिककार हर्ष हैं। अभिनवगुप्त ने तो वार्तिककार हर्ष को बहुत उद्धृत किया है। उनको हर्षकृत नाट्यशास्त्र वार्तिक या नाट्य वार्तिक प्राप्त था, और इसकी सूचना शारदा तनय ने भी ली है। ये बड़े प्राचीन आचार्य थे जिन्होंने की वार्तिक लिखे हैं नाट्यशास्त्र पर, और एक नाट्याचार्य शंकर का भी नाम उन्होंने लिया है। धनंजय को उद्धृत करते ही हैं, भोज को उद्धृत करते ही हैं। तो इसलिए शारदा तनय का बड़ा महत्व है कि अनेक प्राचीन आचार्य जिनके की ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं, उनका नामोल्लेख सहित शारदा तनय उद्धरण देते हैं, और नई उद्भावनाओं की दृष्टि से संपूर्ण नाट्यशास्त्र की परंपरा की नई समझ और शैवागमों के आधार पर नाट्यशास्त्र की परंपराओं की समझ की दृष्टि से यह ग्रंथ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन शब्दों के साथ आज का शारदा तनय पर यह हमें विवेचन
यहीं पर समाप्त करता हूं, पर शारदा तनय ने जो सिद्धांतों पर नई दृष्टि दी है उस पर मैं आगे चल के यथामति चर्चा करूंगा, क्योंकि यह बड़ा प्रौढ़ चिंतन है इस ग्रंथ में और सर्वत्र समझना इसको इतना आसान नहीं है। यथामति इसको समझ करके मैं आगे विवेचन करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।